बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट रात गए खबरें आ रही हैं कि इमरान खान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एनआरओ देने पर तैयार हो गए हैं और इस हवाले से कप्तान की जानिब से जेल से बाकायदा तौर पर न्यूट्रल्स को पैगाम भी भिजवा दिया गया है और बुनियादी शर्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली शर्त थी वो भी मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से पूरी हो गई है। इन खबरों में किस हद तक सदाकत है, क्योंकि पाकिस्तान का रवायती मीडिया ख़ास तौर पर जंग जियो ग्रुप इस वक्त इन खबरों को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उनका ये दावा है कि इन खबरों के अंदर 50% हकीकत है जबकि 50% मुबालगा आराई है। कैसे और क्यों, कौन से ऐसे मामलात हैं जिन पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और कहां पर इस वक्त डेडलॉक की सूरत हाल है और इमरान खान का असल में पैगाम था क्या और जो टीवी चैनल्स हैं वो इसको कैसे प्रोपेगेट कर रहे हैं। सबसे पहले वो खबर आपके सामने रखते हैं ताकि इस प्रोपेगेंडे से बचा जा सके जो प्रोपेगेंडा इस खबर की सूरत किया जा रहा है पाकिस्तान के रवायती मीडिया की जानिब से। खबर क्या है? खबर कुछ यूं चलवाई गई क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने आज इमरान खान से अटक जेल में मुलाकात की थी और उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उनकी गुफ्तगू का क्रक्स क्या था और बैकग्राउंड क्या था और किस तरह से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया ख़ास तौर पे जंग जियो ग्रुप की तरफ से इस मामले को रिपोर्ट किया गया। पहले खबर आपके सामने रखता हूं कि कैसे रिपोर्ट किया गया। हेडलाइन कुछ यूं लगाई टीवी चैनल्स ने कि इमरान खान इदारों और सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया। कहा क्या आगे चलकर उन्होंने जब ये कानूनी टीम थी, कानूनी टीम के रुकन थे बैरिस्टर गौहर अली, उन्होंने अटक जेल में मुलाकात के बाद ये कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इदारों और सियासी जमातों से बातचीत गुफ्तगू के लिए तैयार हैं और वकला में इंतज़ार पंजोथा थे, शुएब शाहीन थे, नईम पंजोथा थे और गौहर अली शामिल थे और गौहर अली ने यह गुफ्तगू की। इसके अलावा इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान भी अटक जेल पहुँचे थे और ये इजाज़त किसने दी थी? इमरान खान के वकला को और उनके ज़ाती मुआलिज और डॉक्टर को सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्दुल हुस्नात जुल्करनैन की तरफ से ये इजाज़त दी गई। और मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू हुई उसमें बैरिस्टर गौहर अली ने यह कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि उन्हें जेल में नाजायज़ डाला गया, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो इदारों और सियासी जमातों से गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। शुएब शाहीन का कहना था कि इमरान खान तंदुरुस्त और मुकम्मल फिट हैं। उनका पैगाम है कि सियासी इस्तेकाम आने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा मुल्क में अदालतों का एहतराम नहीं। किस तरफ उन्होंने इशारा किया? उनके अपने मामलात की तरफ भी और परवेज़ इलाही के मामले में भी जो कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी किस्म की कोई डील नहीं की। अब ये नुक्ता ऊपर नहीं ले जाया गया पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से, जो इमरान खान ने वाजे किया कि मैंने कोई डील नहीं की। शुएब शाहीन ने फिर यह बताया कि चेयरमैन पीटीआई रोज़ाना 1 घंटा वर्जिश करते हैं। अब उन्होंने कहा अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। ये भी अहम तरीन बात थी, इसको भी उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया ऊपर जाकर। उन्होंने कहा कि मेरी सियासी जद्दोजहद और कुर्बानी कौम के लिए है जिनके असासे बाहर हैं, डॉलर बढ़ने से उन्हें फ़ायदा हुआ। अच्छा, 13 सितंबर तक वो साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर है। मैं दोबारा उस जुमले की तरफ लेकर आपको जाऊं जिस जुमले को लेकर इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया ये शोर कर रहा है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो डील हो रही है और इस डील के अंदर किस तरह से वो इस्टेब्लिशमेंट का अपराध दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान एनआरओ जो है वो ले रहे हैं या दे रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से तो इस तरह से कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान किसी एनआरओ के हवाले से बातचीत कर रहे हैं या मांग रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि जहाँ उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो इदारों और सियासी जमातों से गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, अगला ही जुमला था कि उनकी बातचीत का महवर 1 पॉइंट एजेंडा होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कैसे हों। अब ज़रा मुझे बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं गुज़श्ता तकरीबन 4-5 दिनों से जो वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ उसमें आपको क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। ये मजदूर साफ़ी आपके सामने यही खबर लेकर आ रहा है कि इमरान खान बार बार एक बात कर रहे हैं कि अगर इदारे और सियासी जमातें 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराते हैं तो इस मामले पर उनसे बातचीत हो सकती है और दीगर तमाम तर जो मामलात हैं उन पर आइन और कानून अपना रास्ता बनाएगा, आइन और कानून के तहत चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और फिर उन्होंने एक बात भी की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अदालतों का इस वक्त मुल्क के अंदर एहतराम नहीं है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने यह बात क्यों की।
परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आई है और पाकिस्तान बार कौंसिल ने इज़हार मज़म्मत भी किया है परवेज़ इलाही के साथ जो कुछ सलूक हुआ बार। और क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें किसी भी केस के अंदर गिरफ़्तार ना किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई और उसके बाद उन्हें जिस तरह से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया वो आपके सामने है। और कहा था उन्होंने बाकायदा तौर पर कि कोई इदारा या पुलिस किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार न करे, लेकिन अदालत के रिहाई के हुक्म के बावजूद फौरी बाद बल्कि इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके अडेला जेल मुंतकिल कर दिया। और इसी दौरान सादा लिबास में जो मलबूस अफराद थे उन्होंने पंजाब पुलिस की मदद से गाड़ी से बाहर निकाला और वकील लतीफ़ खोसा को भी गाड़ी से ज़बरदस्ती जो है वो उतार दिया गया था और पुलिस और चंद सादा लिबास वाले उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो उठाकर ले गए थे और फिर उन्हें ये बताया गया था कि उन्हें जेल मुंतकिल जो है वो किया जा रहा है। ये मामला है जनाब। और दूसरी जानिब फिर एक खबर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक कि वो जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात को ख़त्म कर रहे हैं। अब ये क्या मामला है, पहले ये खबर आती है कि इमरान खान ने जेफरी रॉबर्टसन की फ़र्म को हायर किया है, उनको वकील मुकर्रर करने का ऐलान किया है और उसके बाद जो है वो डाउनी स्ट्रीट चैम्बर ने भी जेफरी रॉबर्टसन को इमरान खान का वकील मुकर्रर करने का ट्वीट बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया और फिर डाउनी स्ट्रीट चैम्बर ने तस्दीक भी की कि क्लाइंट के कहने के ऊपर उन्होंने ये डिलीट किया है। और आलमी ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर जा रही है, आलमी अदालत इंसाफ के अंदर भी लेकर जा रही है और उसके बाद फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया गया था। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 दिन पहले क्योंकि ये दावा किया था कि आलमी सतह पर उठा रहे हैं, बड़ी खबर देंगे, उमर अयूब और जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी इसके अंदर आया था, मीटिंग्स भी इसके अंदर होती रहीं, पहले राशिद याकूब का नाम भी आया, उसके बाद जेफरी रॉबर्टसन का नाम भी आया, लेकिन अब ये इत्तलात आ रही हैं कि अब उन्हें हायर जो है वो नहीं किया जा रहा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करीबी ज़राए हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस मामले के ऊपर अभी सरेदस्त देखा जा रहा है कि क्या किया जा सकता है। पहले इस मामले के ऊपर एक इब्तदाई फ़ैसला लिया गया था, लेकिन अब जब से इस किस्म की खबरें आई कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ और DG ISI ने मुलाकात की है और कुछ पैगामात भिजवाए हैं, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान के लिए ख़ास तौर पर और सुप्रीम कमांडर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ये भी कहा गया है कि वो 9-10 सितंबर जब उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है सदारत की, उस मुद्दत को ख़त्म होने से पहले इमरान खान को कुछ अहम तरीन मामलात के ऊपर मनाने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर इस माहौल के अंदर कि जब ये 2 अहम तरीन जर्नैल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जो कि पॉलिसियाँ तरतीब देते हैं वो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात करते हैं, इस माहौल के अंदर अब आलमी अदालत इंसाफ के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुकर्रर किए गए वकील और फिर उनको ट्वीट डिलीट किया जाना, ये इस हवाले से कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि मामलात आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। और सरेदस्त इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक इस स्टेज के ऊपर कम से कम रोकने का फ़ैसला किया और देखा जाएगा इन मामलात को कि किस सूरत मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब जो दीगर इदारे हैं जिनके मुतल्लिक इमरान खान ने बात की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है, अब उनका किरदार भी इस हवाले से इंतहाई अहम है। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वर्किंग वीक्स अगर उनके देखे जाएँ, वर्किंग डेज़ उनके देखे जाएँ तो वर्किंग वीक उनके पास 2 हैं, वर्किंग डेज़ उनके पास 10 हैं। आज आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो 3 सितंबर की तारीख होगी, इतवार का दिन होगा। मंडे को सोमवार के दिन से जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है 4 से लेके 8 सितंबर, यानी सोमवार से लेके जुम्मे तक 5 दिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास। उसके बाद फिर 9 और उसके बाद फिर जनाब अली 10 सितंबर को इसी तरह से हफ्ता इतवार वर्किंग डे नहीं होगा, छुट्टी। और फिर 11 सितंबर से एक बार फिर सोमवार और 15 सितंबर को जुम्मा, यानी 15 सितंबर को जुम्मे के दिन आखिरी वर्किंग डे होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का। और 16 सितंबर को उनकी रिटायरमेंट का दिन है, यानी उनके पास ये जो आखिरी 10 वर्किंग डे हैं, इस आखिरी 10 वर्किंग डे के अंदर उनके पास 3 से 4 इंतहाई अहम तरीन केसेस हैं। नैब तरमीम वाला मामला है, तोशा खाना मामले के हवाले से उनके पास अपील पड़ी हुई है, साइफर मामले के हवाले से भी उनके पास दरख्वास्त गई हुई है, इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने के हवाले से भी जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार इदारों और सियासी जमातों की दरख्वास्तें हैं उनके पास। और ये जो उनके पास 10 वर्किंग डे हैं
वो पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन साबित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए का यह दावा है कि कुछ जो अहम तरीन केसेस हैं उनके फैसले हर सूरत 11 सितंबर यानी एक तो 4 को है मंडे, अगला जो मंडे है 11 सितंबर तक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट के जो ज़राए हैं उनका यह कहना है कि अहम तरीन केसेस के फैसले चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की जानिब से जो हैं वो सामने आ जाएंगे और मुमकिन तौर पर उनमें ये 2-3 जो अहम तरीन केसेस हैं इनके फैसले शामिल होंगे। तहरीरी फैसले भी हैं, तफसीली फैसले भी हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील जो उन्होंने उड़ा दी थी उसके ऊपर, क्योंकि अब ये फैसला अब वो वाला फैसला बरकरार है कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर ही होने हैं। अब उनकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, क्योंकि जब ये मरकज़ के इंतखाबात का, कौमी असम्बली के इंतखाबात का और जो एक ही दिन कराने के इंतखाबात का मामला है, अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो उस केस को किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि एक रवायत जो है वो सेट हो चुकी है और अब उस रवायत से सुप्रीम कोर्ट के और फैसले की सूरत में बाहर जो है वो नहीं निकला जा सकता। और 15, 16 सितंबर, 17 सितंबर के बाद जो नई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में काम करने जा रही है, देखा जाएगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथ बांधने के हवाले से जिन लाज की, कवानीन की जो PDM की हुकूमत ज़ोर ज़बरदस्ती बना कर गई उनकी हिमायत करते रहे, अब वो जब खुद ये ओहदा चीफ जस्टिस का संभाल रहे हैं तो उनका क्या मौक़िफ़ होगा, चाहे सो मोटो का मामला हो, चाहे जो है वो अपीलों का मामला हो, चाहे नवाज शरीफ की वापसी का मामला हो, या इमरान खान को गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से जेल के अंदर डालने का मामला हो। ये मामला बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार, आज उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कुछ अहम तरीन फैसले लिए कि गुज़श्ता 3 बरसों के अंदर जहाँ जहाँ जो ब्यूरोक्रेट तैनात है, कैसे, क्यों किस तरह से काम कर रहे हैं, इलेक्शन में उनका क्या किरदार होगा, गैर जानबदारी किस हद तक वो कायम कर पाएंगे या नहीं। और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ग्रीन सिग्नल कि जनाब वो फरवरी की बजाय जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर आ जाते हैं, और उस पर फिर जो गैर जानबदार हल्के हैं उनकी जानिब से ये कहा जाना कि जनवरी के महीने में सख्त तरीन सर्दी, टर्न आउट कम, इस किस्म के दीगर मामलात, क्या मामलात नवंबर की तरफ बढ़ेंगे इलेक्शन के। इसमें सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ये जो आखिरी 4-5 दिन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने मुशावरत मुकम्मल कर ली है और देखा जा रहा है अब ये कि क्या वो एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख रहे हैं नवंबर के हवाले से, क्योंकि 90 दिन जो बनते हैं वो बनती है 9 नवंबर की तारीख। और हमारे ज़राए के मुताबिक दावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए करते हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इस हवाले से वाज़ेह और हतमी फ़ैसला दे दे कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ नहीं कर रहा, ना करे इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ, और 90 दिन के अंदर यानी 9 नवंबर से पहले इलेक्शन करवाए, तो 9 नवंबर से पहले इलेक्शन करवाने को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है। और 54 दिन का क्योंकि शेड्यूल हुआ करता है, तो इस तरह से इस शेड्यूल की जो तारीख़ है वो 15 सितंबर से पहले बनती है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनकी टीम एक वाज़ेह फ़ैसले के तौर पर सामने आते हैं कि हर सूरत 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हो, उस पिछले फैसले और रवायत की रोशनी में जो पंजाब के हवाले से किया गया, तो फिर 15 सितंबर से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत जो है वो शेड्यूल जारी करना होगा और इस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन फिर 9 नवंबर तक जो है वो करवाने होंगे। फिर आलमी अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस का मामला है सरेदस्त, उसके रोकने की वजूहात भी यही बताई जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जिस बातचीत का आगाज़ हो चुका है, जो कि पैगाम पहुँचाया गया सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को, उसी के जवाब में अब इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि वो सियासी जमातों और इदारों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने के मामले पर जो लोग ये बात कर रहे हैं NRO लिए जाने की साइफर या रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, उस हवाले से खबरों में सदाकत नहीं। इमरान खान अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और वो कह चुके हैं, इस खबर के अंदर भी वो ये कह रहे हैं, लेकिन TV चैनल इस तरह से उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने इस खबर के अंदर भी कहा कि उन्होंने कोई डील नहीं की और ना किसी किस्म की वो डील करने के लिए तैयार हैं। अब इस मौका के ऊपर जो नवाज शरीफ लंदन के अंदर जो बैठे हुए हैं, पहले उनकी आमद के हवाले से एक तारीख सामने आती है, फिर उस तारीख से वापस पीछे हट जाया जाता है और इंतज़ार किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ी तब्दीली का। यहाँ तक कि 15 सितंबर के बाद की भी वो तारीख नहीं होती, अक्टूबर के महीने की, नवंबर के महीने की बात की जाती है, क्योंकि वो भी अब तेल देखो और तेल की धार देखो की पोजीशन में चले गए हैं। क्योंकि कहा उन्हें यह गया था कि इमरान खान अंदर होंगे, आप आएंगे पाकिस्तान के अंदर, और जो मैं कहा करता हूँ कि सुनिया हो जान गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिर आप आएंगे और उसके बाद फिर आप इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे और मुल्क इलेक्शन में चले जाएंगे और फिर पता नहीं आप कैसे इलेक्शन जीत जाएंगे, जो उन्हें जिस किस्म के वादे उनके साथ किए गए। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो ये बता रही है कि अगर इसी तरह से मामलात आगे बढ़ते रहे,
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की वो पैगाम जो कि इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट को या सियासतदानों को भी भिजवाया गया, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों को, उनके इस पैगाम की सूरत में इस जो है अगर कोई रास्ता निकलता है मुल्क के अंदर एक मुसाइलतकारी का कि जिसके बायस पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब बढ़े और पाकिस्तान की जो तमाम तर सियासी जमातें उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, तो इस माहौल के अंदर नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऊपर एक बार फिर सवालिया निशान जो है वो पैदा हो जाएगा, बल्कि उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी सवालिया निशान पैदा होगा। वीडियो के आखिर में आपको यही बताना है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होते हैं जनाब। अल्लाह निगहबान।